जब हम शहर का नाम लेते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और भागती हुई जिंदगी, है ना? पर इस चकाचौंध के पीछे लाखों लोगों की रोजी रोटी की कहानियां भी हैं। आज हम शहर के इसी दोहरे चेहरे को समझेंगे, जहां एक तरफ मौकों का आसमान है तो दूसरी तरफ रोज की जद्दोजहद। और ये बात बिल्कुल सच है। भारत के शहर कभी सोते नहीं। दिन हो या रात, यहाँ हमेशा एक हलचल रहती है। जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है, ये रफ्तार, ये ऊर्जा उन लाखों लोगों से आती है जो यहाँ अपनी जिंदगी बनाने, अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। तो आज हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले हम उतरेंगे शहर की उन सड़कों पर जहां असली जिंदगी धड़कती है। फिर एक रिक्शा चालक बच्चू मांझी की नजरों से इस दुनिया को देखेंगे। उसके बाद हम इसी शहर के दूसरे कोने में एक बड़े चमकते शोरूम में जाएंगे और आखिर में इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर शहर की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं उस जगह पर जहां शहर की असली धड़कन सुनाई देती है, इसकी सड़कों पर। यह वो जगह है जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जाग उठती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये शहर का वो चेहरा है जो कभी नहीं सोता। यहाँ हर कोने में आपको जिंदगी का एक अलग रंग दिखेगा। कहीं सब्जियों के ढेर लगे हैं, तो कहीं फूलों की खुशबू है, तो कहीं जूतों पर पड़ती हथौड़ी की आवाज। देखने में ये भले ही थोड़ा बिखरावा लगे, पर इस भीड़ का भी अपना एक सिस्टम है, अपना एक तरीका है। अब ये जो लोग हैं ना, ये सब अपने बॉस खुद हैं। मतलब ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये किसी और के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपना काम खुद ही संभालते हैं, खुद ही प्लानिंग करते हैं, माल खरीदते हैं और बेचते हैं। सही मायनों में यही लोग शहर की सड़क अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन लाखों चेहरों की भीड़ में चलिए एक चेहरे को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कहानी है बच्चू मांझी की। इनकी कहानी हमें सड़क की इस दुनिया की असलियत से रूबरू कराएगी। पर बच्चू मांझी की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, आखिर क्यों लाखों लोग अपना गांव, अपना घर-बार छोड़कर शहर का रुख करते हैं? क्या मिलता है उन्हें यहाँ? तो ये हैं बच्चू मांझी। बिहार के एक छोटे से गांव में वो एक मिस्त्री थे। हुनर था हाथ में, पर दिक्कत ये थी कि गांव में रोज काम नहीं मिलता था और इसीलिए अपने परिवार के एक बेहतर भविष्य का सपना उन्हें इस बड़े शहर में खींच लाया। और उनकी बात एकदम सीधी और सच्ची है। गांव में जो कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। बच्चू मांझी के ये शब्द उन लाखों लोगों की कहानी कहते हैं जो बस अपने परिवार का पेट पालने की उम्मीद में शहर आ जाते हैं। अब बच्चों की जिंदगी का हिसाब किताब देखिए। रोज की कमाई है करीब 200 से 300 रुपए। इसमें से 100-150 रुपए खाने और किराए में निकल जाते हैं। जो कुछ बचता है वो गांव में परिवार को भेज देते हैं। पर इस हिसाब में बीमारी या किसी मुश्किल के लिए कोई जगह नहीं है। जिस दिन काम नहीं, उस दिन कमाई नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। तो ये तो हुई एक इंसान की कहानी। अब जरा इस कहानी से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये जो सड़क पर चलने वाली अर्थव्यवस्था है, ये असल में कितनी बड़ी और कितनी जरूरी है। कभी सोचा है, सड़क किनारे जो बढ़िया सा नाश्ता मिलता है वो बनता कहाँ है? ज्यादातर मामलों में वो घरों में तैयार होता है, जहां पूरा परिवार मिलके काम करता है। कोई सब्जी काट रहा है, कोई बना रहा है। ये अपने आप में एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है, पर एक ऐसा बिजनेस जिसे कोई सरकारी मदद या सुरक्षा नहीं मिलती। इन लोगों के लिए जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। सोचिए, उनकी दुकानें कभी गत्ते के डिब्बों पर सजी होती हैं तो कभी बस एक प्लास्टिक की चादर पर। उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कब पुलिस आकर उन्हें हटाने के लिए कह दे। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फायदा नहीं। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 1 करोड़। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 करोड़ जिंदगियां हैं। एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है जिसे हम अक्सर देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब चीजें थोड़ी बदल रही हैं। कई संस्थाओं की कोशिशों के बाद अब सड़क पर सामान बेचने को आजीविका के अधिकार के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार भी ऐसे कानून बनाने पर सोच रही है जिससे इन लोगों को काम करने के लिए एक पक्की जगह मिल सके। चलिए, अब इस सड़क की धूल मिट्टी से निकलकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां एसी की ठंडी हवा है और शीशे के चमकते दरवाजे हैं। इसी शहर में एक बिल्कुल अलग दुनिया, एक बड़े शोरूम के अंदर जहां काम और जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। मिलिए हरप्रीत और वंदना से। बच्चू मांझी के ठीक उलट, इनका काम एक बड़े बाजार में एक पक्की दुकान में है।
ये शहर की फॉर्मल यानी कि संगठित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। देखिए, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। इस शोरूम की भी अपनी कहानी है, जो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई थी और आज एक 3 मंजिला शोरूम तक पहुंच गई है। यहाँ अस्थिरता नहीं बल्कि ग्रोथ है, तरक्की है, जो बच्चू मांझी की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ये कामयाबी अचानक नहीं मिली, इसके पीछे सही प्लानिंग है, एक सिस्टम है। वो देश विदेश से माल मंगवाते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं और अपने यहाँ लोगों को नौकरी भी देते हैं। इसी सिस्टम की वजह से उन्हें वो आर्थिक सुरक्षा मिली जिससे वो अपनी कार और फ्लैट जैसे सपने पूरे कर पाए। एक ऐसी सुरक्षा जो बच्चू मांझी जैसे लाखों लोगों के लिए आज भी एक सपना ही है। तो अब हमारे पास एक ही शहर की 2 तस्वीरें हैं, 2 कहानियां हैं, एक बच्चू मांझी की, दूसरी हरप्रीत और वंदना की। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इस फर्क को और साफ साफ समझते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को आईने की तरह साफ कर देती है। एक तरफ बच्चू मांझी हैं, कोई काम की सिक्योरिटी नहीं, कमाई का कोई भरोसा नहीं और रहने के लिए दोस्तों के साथ एक किराए का कमरा। और दूसरी तरफ हरप्रीत और वंदना, काम की पूरी सिक्योरिटी, बढ़ती हुई इनकम और एक सोसाइटी में अपना फ्लैट। ये एक ही शहर में बसने वाली 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की हकीकत है। तो सवाल आखिर में यही उठता है, हम कहते हैं कि शहर मौकों का शहर है, पर क्या ये मौके सबके लिए बराबर हैं? बच्चू मांझी और हरप्रीत की कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शहर में अवसर तो हैं, पर क्या उन अवसरों तक पहुंचने के रास्ते सबके लिए एक जैसे हैं?